आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। राजस्थान में तकरीबन एक माह तक सियासी कशमकश जारी रहने के बाद आखिरकार गहलोत हुकूमत के सर से बहरान के बादल छट गए हैं। जुमा को असेंबली में इजलास में गहलोत हुकूमत ने एतमाद का वोट हासिल किया। सबने एक आवाज़ पर एतमाद का वोट पास किया। इसके साथ ही राजस्थान असेंबली इजलास 21 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे कबल जयपुर में शदीद बारिश की वजह से कांग्रेस के मेंबरान असेंबली की बस पानी में फंस गई थी, जिसकी वजह से असेंबली की कार्रवाई सुबह 11 बजे की बजाय 1 बजे शुरू हुई। हुकूमत के बचाव में खड़े हो गए पायलट। राजस्थान के साबिक नए वजीर आला सचिन पायलट ने हालिया सियासी पेशरफ्त पर अपोजिशन की तनकीद पर पलटवार किया और ख़ुद को सबसे मजबूत योद्धा बताया और कहा कि वह हज़्ब इख्तिलाफ के हमलों से हर कीमत पर हुक्मरान जमात की हिफाजत करेंगे। पायलट ने यह बात हुकूमत की तरफ से ऐवान में लाए जाने वाले एतमाद की तहरीक पर बहस के दौरान मदाखलत करते हुए कही। ताहम पायलट को ऐवान में नशिस्त नहीं दी गई थी और वो गैलरी में आने जाने वाले रास्ते में एक अलग कुर्सी पर बैठ गए थे। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के खैर से दुनिया भर में 7.5 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं 2 करोड़ 8 लाख से ज़ायद अफराद इससे मुतासिर हैं। कोविड-19 के केसेस के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। वहीं इस वबा से हुई हलाकतों की तादाद के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और मेक्सिको तीसरे मुकाम पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 24,553 ताज़ा मुकदमात दर्ज हुए हैं। 65 इसके बाद हिंदुस्तान में कोविड-19 की तादाद 24 लाख से तजावुज़ कर गई। ताहम वजारत सेहत ने बताया कि बहाली की शरह जुमेरात को बेहतर होकर 70.77% हो गई है, जबकि वायरस से बाजियाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद करीब 17 लाख हो गई है। जबकि इस मामले में अमवात की शरह में मजीद कमी वाक़ होकर 1.96% रह गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए 1921 मामले दर्ज किए गए हैं और 9 अमवात हुई हैं। इस तरह रियासत में कोरोना के मुस्बित 88,396 मामला हैं और 674 अमवात बहैसियत मजमूई दर्ज की गई हैं। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में 356 मामला दर्ज किए गए। IT और वज़ीर बल्दियात KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत बस्तियों में रहने वाले गरीब अफराद को बेहतर बुनियादी निगहदाश्त की फराहमी के लिए बस्ती डिस्पेंसरी कायम कर रही है। वज़ीर KTR ने जुमा के रोज़ हबशीगुड़ा इलाके रामरेड गांव में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा GHMC के मेयर बंतुर राम मोहन, TRS पार्टी कायदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर KT रामाराव ने खिताब करते हुए कहा कि TRS हुकूमत सेहतमंद तेलंगाना के हुसूल के मकसद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 25 बस्ती दवाखानों की खिदमत शुरू हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत 168 डिस्पेंसरीज को खोलने का हदफ मुकर्रर किया है, जिसके तहत जुमा 14 अगस्त को 25 डिस्पेंसरियों का इफ्तिताह अमल में आया। इस दौरान वज़ीर IT KT रामाराव ने संतोष नगर इलाके में भी बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अहमद पाशा खादरी के अलावा दीगर ने शिरकत की। पंचायत राज के वजीर ई दयाकर राव ने जिले वरंगल के शायमपेटा जोन के दौरे के मौके पर कोट्टागट्टू संग्राम देहात के पंचायत ऑफिस की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर ई दयाकर राव ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत देहातों को तरक्की याफ्ता बनाने के मकसद से काम कर रही है। वजीर ने कहा कि हुकूमत पल्ले प्रगति जैसे प्रोग्रामों का आगाज अमल में लाते हुए देहातों को साफ रखने के अमली इक़दामात को यकीनी बना रही है। इस मौके पर भूपल्ली के रुकन असेंबली गुंडू वेंकट रमना रेड्डी, ZP चेयरपर्सन G ज्योति, जिला कलेक्टर हरिता, मुकामी अवामी नुमाइंदे और दीगर भी मौजूद थे। एक मौजू पर बात करते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि 15 फाइनेंस कमीशन की जानिब से इस साल 1 करोड़ 847 के फंड मंजूर हो चुके हैं। पहले मरहले में 308 करोड़ की इजराई अमल में आ चुकी है।
पंचायत राज को 85%, मंडल्स को 10% फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। दयाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा KT रामाराव और दयाकर राव से वरंगल जिले के अवामी इदाराजात के रुकन काउंसिल पोचमपल्ली श्रीनिवास ने इजहार तशक्कुर किया है। गौरतलब बात यह है कि इस फंड्स के जरिए ग्राम पंचायतों और मंडल्स के साथ अजला की फलाह और बहबूद और तरक्की की राह हमवार होगी। यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 14 पुलिस अफसरान को बेहतरीन अवामी खिदमात के लिए प्रेसिडेंट मेडल के लिए मुंतखब किया गया है, जिनमें सब इंस्पेक्टर M वेंकटेश्वर राव, हेड कांस्टेबल मोहम्मद मेराजुद्दीन को बहादुरी के लिए पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा। IGP प्रमोद कुमार और सब इंस्पेक्टर सिविल साइबराबाद थोट्टा सुब्रमण्यम को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल उनकी बेहतरीन खिदमात के लिए नवाजा गया। यौम आज़ादी के मौके पर दीगर अहदेदारों में एंटी करप्शन ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर M रविंदर रेड्डी, रच्चाकुंडा पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर A भुजंगा राव, साइबराबाद क्राइम से CP श्रीनिवास कुमार और 7 दीगर अहदेदार हैं, जिन्हें पुलिस मेडल उनकी खिदमात पर दिया जा रहा है। आज जारी करदा मरकज़ी हुकूमत की फहरिस्त में मुल्क भर के 80 अहदेदार शामिल हैं, जिन्हें उनकी मुमताज़ खिदमात पर प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा। तेलंगाना जना समिति की सेक्रेटरी भवानी रेड्डी ने अपने हामियों के साथ तेलंगाना के मरकजी दफ्तर गांधी भवन पहुंचकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने भवानी रेड्डी और दीगर कायदीन को पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में उनका खैर मकदम किया और इस मौके पर खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भवानी रेड्डी ने कांग्रेस की तायद के साथ TGS उम्मीदवार की हैसियत से सिद्दीपेट असम्बली हल्के से मुकाबला किया था। भवानी रेड्डी तालीम याफ्ता हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी की जानिब से हर तरह की हौसला अफजाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दुब्बाक असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस मुकाबला करेगी। उन्होंने DCC सदर नरसा रेड्डी को मशवरा दिया कि वो मंडल सतह पर पार्टी के इजलास मुनक्किद करें और कारकुनों को इंतखाबात के लिए तैयार करें। इसके बाद असम्बली सतह का इजलास मुनक्किद करें, जिसमें वो खुद भी शिरकत करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में दलितों पर हमले जारी हैं। नरसिम्हा नामी दलित किसान की ज़मीन छीन कर उसे खुदकशी करने पर मजबूर किया गया है। मंथनी पुलिस की हिरासानी से एक दलित ने पुलिस स्टेशन में खुदकशी कर ली। दलितों और गिरिजनों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और चीफ मिनिस्टर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। समाजी इंसाफ सिर्फ कांग्रेस से मुमकिन है। KCR के दौर हुकूमत में समाजी इंसाफ नहीं मिल रहा है। जहां समाजी इंसाफ नहीं मिलता है, कांग्रेस वहां आवाज़ उठाएगी। कांग्रेस कमज़ोर तबकात की आवाज़ बनकर हुकूमत से मुकाबला करेगी, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। आज तेलंगाना कांग्रेस में श्रीमती भवानी रेड्डी ज्वाइन हुए हैं। वो अभी तक तेलंगाना जन समिति में थे। वो पिछली बार सिद्दीपेट से TGS के MLA कैंडिडेट थे। मैं उनको वेलकम करता हूँ और ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि कोरोना इश्यूज़ में तेलंगाना की गवर्नमेंट टोटल फेलियर रह चुकी है और अब हम डिमांड कर रहे हैं कि कोरोना ट्रीटमेंट आरोग्यश्री स्कीम में इंक्लूड करके जो पुअर फैमिलीज है उनको ये फाइनेंशियल बर्डन उन पे ना रहे। हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि कोरोना विक्टिम्स जो पुअर फैमिली से है उनको 10 लाख रुपीस एक्स ग्रेशिया देनी चाहिए। हम ये भी कर रहे हैं कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा बिलिंग कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को सेंस नहीं कि अपने आप उसको कंट्रोल में रखे, नहीं हुआ। अब कम से कम हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये चार्जेस और बिलिंग कम करें। लास्टली हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर जो है उनको जो हेल्थ एंड मेडिकल स्टाफ है, सैनिटेशन स्टाफ है और पुलिस फोर्स है और ये जर्नलिस्ट है, अगर वो ड्यूटी पे उनको कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और उससे वो सक्कम हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनको 50 लाख एक्स ग्रेशिया देनी चाहिए। बहुत बहुत
स्वाति लक्कड़ा एडिशनल डीजीपी को अमीनपुर असमत दरी के मामले की निगरानी के लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस ने अहकाम जारी किए हैं। इस मामले की तहकीकात के लिए विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमीशन ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। उहदेदारों के बमूजिब 12 साल कमसिन लड़की के साथ हॉस्टल के चंदा देने वाले शख्स ने मुतादिद बार ज्यादती की थी। लड़की के जिस्म पर कई चोट के निशानात भी पाए गए। इस कमसिन लड़की को इलाज के लिए दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहां पर वो फौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 15 दिन में आएगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि 12 साल लड़की की हलाकत का असल 12 साल लड़की की हलाकत का क्या हकीकत क्या थी। इस लड़की के अहम मुलजिम वेणुगोपाल पिछले 1 साल से असमत दरी कर रहा था। वार्डन विजया, उसका भाई जयदीप भी इस मामले में अहम मुलजिमीन हैं। वजीर खजाना हरीश राव ने कहा है कि कोरोना को फतह करने वाले अफराद को प्लाज्मा अतिया के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने ज़िले सिद्दीपेट अर्बन मंडल में वाक़ई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में RT-PCR लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर ने कहा कि प्लाज्मा के अतिये से मुतासरीन की जानें बचाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा का अतिया करने वाले अफराद में मीडियम बाल्सम की मकदार में इजाफा होगा। वजीर ने कोरोना पर फतेह हासिल करने वाले लोगों से रजाकाराना तौर पर आगे आते हुए कोरोना मुतासरीन की जान बचाने की अपील की है। ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు గ్రాఫ్ జనరేట్ అయిపోతుంది సార్. ఏదైతే పాజిటివ్ శాంపుల్ ఉంటుందో పాజిటివ్ శాంపుల్ ఇలా పైకి జంప్ అవుతుంది. ఇలా కర్వ్ వస్తుంది. वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बस्ती दवाखानों के क़याम का मकसद गरीब अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। वजीर तलसानी ने जुमा के रोज़ सनत नगर हल्के के राम गोपाल पेट में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर तलसानी ने कहा कि शहरी सतह पर 25 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में आया है। उन्होंने अवाम से बस्ती दवाखानों की खिदमत हासिल करते हुए इस्तेफादा करने की अपील की। ఒక 25 బస్తీ దవాఖానాలు ప్రారంభిస్తున్నాం. గౌరవనీయులు మున్సిపల్ శాఖ మాత్యుల ఆదేశం మేరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని డిజైన్ చేసినటువంటిది. ఇదేంటంటే బస్తీ ప్రజలకు చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి దీంట్లో ప్రధానంగా మన హైదరాబాద్ కలెక్టర్ గారు, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు, జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఈ కంబైన్డ్గా చేసేటువంటి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏంటంటే బస్తీ దవాఖానా. ఈరోజు మామూలుగా ఏంటంటే బస్తీలలో సిటీలో ఉన్నటువంటి స్లమ్స్లో చాలామంది కొంత సీజనల్గా జరిగేటువంటి వ్యాధులు కావచ్చు, లేకపోతే రెగ్యులర్గా కూడా కీళ్ళ నొప్పులు, కాళ్ళ నొప్పి, తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి ఇట్లా రకరకాలుగా ఉన్నప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తుంటారు. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే రకరకాల ట్రీట్మెంట్ జరుగుతాయి. టెస్టులు చేయడం, ఆ టెస్టులకి ఇంకో దగ్గర పంపేయడం, అంటే వాళ్ళకి దగ్గర 3-4 వేల ఖర్చు అవుతుంది. అట్లా కాకుండా ఈ బస్తీ దవాఖానాలు బస్తీలలోనే ఉంటే ప్రజలకు అందరికీ కన్వీనియంట్గా ₹1 ఖర్చు లేకుండా ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీకు మందులు కావచ్చు, ఇంజెక్షన్స్ కావచ్చు, పారామెడికల్ సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఐటమ్స్ కూడా ఇక్కడనే వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంటాయి. గౌరవ డాక్టర్ గారు వారితో పాటు స్టాఫ్ ఉంటారు. కాబట్టి దయచేసి ప్రజలు కూడా, ఎందుకంటే దేశంలో రకరకాల రోగాలు వస్తున్నాయి, దానిలో భాగంగా ప్రపంచంలో వచ్చినటువంటి కోవిడ్ లాంటి రోగాలు కూడా వస్తున్నాయి. అంటే మనం కూడా కేర్గా ఉండాలి, శుభ్రంగా పరిశుభ్రంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని బస్తీ దవాఖానాలు అయితే బెటర్గా ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా ఒక 300 హాస్పిటల్స్ పెట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈరోజు జిహెచ్ఎంసీకి సంబంధించినటువంటి साबिक रुकन काउंसिल रामलू नायक ने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद गिरिजन आदिवासियों पर हमले किए जा रहे हैं। तेलंगाना आने से हम उम्मीद किए हुए थे कि कमज़ोर तबक़ात के लिए अच्छे दिन आए हैं, लेकिन हमें आज बेहतरीन दिन देखना पड़ रहा है। गिरिजनों पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ इंसानी हकूक़ कमीशन जस्टिस चंदन को शिकायत दर्ज करवाई गई है। महकमे जंगलात के हुक्काम पुलिस के एक अरसे से गिरिजनों पर हमला कर रही है। रामलो नायक ने कहा कि जल्द गवर्नर से मुलाकात करते हुए याददाश्त दी जाएगी। गवर्नर से मुलाकात के लिए अर्जी दी जा चुकी है।
వచ్చిన తర్వాత గిరిజనులపై అటవీ అధికారులు దాడులు చేయడం, వారి పంటలను ధ్వంసం చేయడం, మరియు మొన్న జరిగిన కామారెడ్డి జిల్లా బాన్స్వాడ మండలంలో హనుమాజీపేట దగ్గర చతుర్నాయక్ తాండలో చేతికొచ్చిన పంట అటవీ అధికారులు పోలీసులు దున్ని వారికి ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందకుండా వారిని భయభ్రాంతులు చేసి వారి పంటలను నాశనం చేసి గిరిజన మహిళలు అనకుండా చూడకుండా వారిపై చేయి వేసుకొని మ్యాన్ హ్యాండిలింగ్ చేసి మరి వారి పంటలను మీరు వేస్తే మీకు జైలుకు పంపిస్తామని సమాధానాలు ఇవ్వడం, వారి తాత ముత్తాతల నుండి అనేక సర్వే నంబర్లో గత 50-60 సంవత్సరాల నుండి వారు దున్నుతున్నారు. కానీ రాజకీయ కక్షల వల్ల ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ పేరు మీద, హరితహారం పేరు మీద గిరిజనులను అడవులకించి ఎలగొట్టడానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఎక్కడన్నా ప్రాజెక్టులు కట్టాలన్నా గిరిజనుల భూములు కావాలి. టైగర్ ప్రాజెక్ట్ వన్య ప్రాణాలు పెంచాలన్నా గిరిజనుల భూములు కావాలి. బొగ్గు గనులు, సింగరేణికి సంబంధించిన బొగ్గు తోవాలన్నా, ఖనిజ సంపద కావాలన్నా గిరిజనుల భూములు కావాలి. మరియు ఇవాళ వేసుకున్న పంటకు మరియు ఇవాళ గవర్నర్ గారిని అపాయింట్మెంట్ కోరడం జరిగింది. ట్రైబల్ రిజర్వేషన్ కోర वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि कोरोना बहरान के दौरान रियासती हुकूमत किसानों के लिए एजाज़ की हामिल रही है। वजीर पी अजय कुमार ने ज़िले खम्मम में नेलकोंडापल्ली ज़रई मार्केट कमेटी की नई गवर्निंग बॉडी की हल्फ बर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वीसी राम नायक, वाइस चेयरमैन और 12 डायरेक्टर्स ने वजीर पी अजय कुमार की मौजूदगी में नए चेयरमैन की हैसियत से हल्फ लिया। इस मौके पर वजीर पी अजय कुमार ने खिताब करते हुए याद दिलाया कि कोरोना वबा के पेश नज़र परेशान हाल किसानों को वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने फसलों की कटाई की कीमत अदा करने का ऐलान करते हुए किसानों की मदद की थी। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हमेशा ज़रई शोबे की तरक्की के मकसद से इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। ज़िले महबूब नगर के एक्साइज कांस्टेबल कौल बलराज की सेहत की खराबी और कोरोना की वजह से मौत वाक़ हो गई। वजीर श्रीनिवास गौड़ा ने गवर्नमेंट अस्पताल में PPE किट पहनकर बालराज की आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए खिराज तहसीन पेश किया। बलराज के अफराद ख़ानदान से मुग़लाक़ात की और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि अफराद ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत फ़राहम करने का उन्होंने वादा भी किया। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए खानगी दवाखानों में मौजूद 50% बेड्स हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होंगे। वजीर सेहत ने महकमे सेहत और खानगी दवाखानों के ज़िम्मेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही। उन्होंने मज़ीद बताया कि खानगी दवाखानों में हासिल करदा 50% बेड्स के मरीज़ों को तिब्बी इमदाद हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाएगी। इस इजलास में मौजूद खानगी दवाखानों के ज़िम्मेदारों ने मरीज़ों के इलाज के लिए हुकूमत को 50% बेड्स की फराहमी पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर वजीर सेहत ने महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव को कहा कि उसी तनाजुर में खानगी दवाखानों के मालिकीन के साथ एक और इजलास तलब करते हुए रियासत में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए खानगी दवाखानों में हुकूमत की सतह पर किए जाने वाले मरीजों के इलाज के लिए दरकार तिब्बी सहूलतों का जायजा लें। महाजन सोशलिस्ट पार्टी के कौमी सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने कहा कि 2023 में तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी और उन्हें कामयाबी मिलेगी। ये बात कृष्णा मादिगा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए अभी 3 साल का वक्त है और वो के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी के खिलाफ जंग छेड़ देंगे।
उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गरीबों की ज़मीनें लूट रहे हैं और गरीबों की ज़िंदगी को हवा में छोड़ रहे हैं, यानी हुकूमत को गरीबों की ज़िंदगी की परवाह नहीं है। के चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि वो किसी दलित को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन इस वादे से तवज्जो हटाने के लिए दलितों को 3 एकड़ ज़मीन देने का वादा भी किया था, लेकिन 2018 से भी इस पर भी अमल नहीं किया गया, बल्कि गरीबों से ही उल्टा ज़मीनें छीनी जा रही हैं। कृष्णा मादिगा ने कहा कि 2023 में इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और वरंगल को कानून साज दारुल हुकूमत बनाया जाएगा और मौजूदा हुक्मरानी का आगाज होगा। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायण ने कहा कि आज हाई कोर्ट अमरावती केस पर स्टेटस को ऑर्डर को 27 अगस्त तक मुलतवी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमरावती की अराजियात एक दौर में किसानों से हासिल की गई, आज वो कमर्शियल हो चुका है। हाई कोर्ट हुकूमत से इस पर सवाल भी कर चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदर मुकाम अमरावती का संग बुनियाद रखेंगे। मैं समझता हूँ वो ऐसा नहीं करेंगे कि नारायण ने YS जगनमोहन रेड्डी को मशवरा दिया कि वो रियासत की तरक्की पर तवज्जो दें, 3 सदर मुकाम की जिद से दस्तबरदारी इख्तियार करें। రాష్ట్ర రాజధాని పైన హైకోర్టు ఒక స్టేటస్ కో ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఈరోజు. అంటే ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి మీరు అంగీకరించారు. ప్రధానమంత్రి వచ్చి పునాదిరాయి వేశాడు. అట్లాంటప్పుడు మళ్ళా వచ్చి ఆయన 3 రాజధానికి పునాదిరాయి ఒక తప్పు చేశారు. 100 తప్పులు చేయబాకండి, దాన్ని సమర్థించుకోవడానికి. ఇప్పుడైనా వెనక్కి పోండి, రాష్ట్ర రాజధాని కాపాడండి, అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. అంతేగాని మోర్ట్ रास्ता में विज्ञप्ति। साबिक़ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की क़ियादत में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से यूपीएससी इम्तिहान में 102 रैंक हासिल करने वाले क्रिकेटर 27 साला MV सत्या साई कार्तिक को तहनीत पेश की गई। उन्होंने साल 2019 के यूपीएससी इम्तिहान में मुल्क में 102वां रैंक हासिल किया था। इस मौके पर कार्तिक ने कहा कि हैदराबाद अंडर-19 टीम में अजहरुद्दीन की नुमाइंदगी पर क्रिकेट खेलने का मौका हासिल हुआ है और कार्तिक ने कहा कि अजहरुद्दीन के एजाज़ हासिल करना उनका ख्वाब था, जो आज सच साबित हुआ है। कोरोना वायरस के दौरान स्कूलों की कुशादगी से संगीन हालात पैदा होने का खतरे में इजाफा। वबा से तलबा के साथ घर वाले और असातिज़ा भी। हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में कोरोना वायरस वबा के दौरान स्कूलों की कुशादगी वबा के फैलाव में शदीद इजाफे का बास बन सकती है। यूनेस्को की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में जहां बेशतर ममालिक ने स्कूलों की कुशादगी का फैसला नहीं किया है, बल्कि वो आइंदा माह से कुशादगी के सिलसिले में गौर कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में तरक्की याफ्ता ममालिक में कोरोना वायरस वबा की दूसरी लहर शुरू होने का खतरा है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में हालात संगीन होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम के मुताबिक आइंदा माह स्कूलों की कुशादगी का मनसूबाबंदी की जा रही है, लेकिन यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में फ़िलहाल 100 ममालिक में स्कूलों को बंद रखा गया है, जिसके सबब दुनिया भर में मौजूद तलबा में 70% से ज़्यादा तलबा की तालीम मुतासिर होने लगी है। बताया जाता है कि तरक्की पजीर ममालिक में स्कूलों की कुशादगी की सूरत में जो सूरत हाल पैदा होगी, इससे निमटना मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि बच्चे स्कूल में वायरस का शिकार होने के बाद जब घर वापस होंगे तो अपने घर में मौजूद ज़ईफ़ उल उमर अफराद को मुतासिर करने का सबब बन सकते हैं। अलावाजी जो बच्चे स्कूलों में दूसरों से कोरोना वायरस की वबा का शिकार होंगे, वो अपने वालिदैन को भी इसका शिकार बना देंगे। तेलंगाना में धान की पैदावार में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इजाफा हुआ है, ताहम चावल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। कोरोना वायरस की वजह से रियासत तेलंगाना में चावल की खपत में भी कमी वाक़ हुई है, क्योंकि हैदराबाद के अलावा दीगर अजला से गैर मुकामी अफराद बड़े पैमाने पर अपने आबाई मुकाम मुंतकिल हुए हैं। सारिफिन की कमी के बावजूद चावल की कीमतें कम नहीं हो रही। चावल ज़राई मसनूआत की फहरिस्त में शामिल किया गया है और GST से मुस्तस्ना है।
उम्मीद की जा रही है कि इससे चावल की कीमत कम हो जाएगी और आम लोगों को ये आसानी से दस्तयाब होगा। वाट माजी में चावल पर 4% आयद किया जाता था। राइस मिलर्स और ताजिरों ने हुकूमत को ये खदशा जाहिर करते हुए दरख्वास्त पेश की है कि वाट को ख़त्म करना चाहिए। वाट जमा करने की वजह से चावल की कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत ने ये यकीन दहानी करते हुए चावल को GST के ज़मरे में शामिल नहीं किया है, जिससे ताजिरों पर टैक्स का बोझ कम हो गया है, लेकिन सारिफिन पर बोझ कम नहीं किया गया है। इस वक्त ग्रेटर हैदराबाद में 100 रुपये में 50 रुपये में और 46 रुपये से कम में चावल बेचा जा रहा है। ये बात काबिल फ़हम है कि वाट में कटौती के बाद चावल की कीमतों में खातिर खा कमी हो सकती है। ज़िले कामारेड्डी में एक जोड़े ने जिनकी 4 माह कबल शादी हुई थी खुदकशी कर ली। उनकी लाश कामारेड्डी के पोचारम ज़खीर आब से मिली। केसमपल्ली तांडा के मुतवतिन मलावत महेंद्र की शादी एराकुंटा तांडा की सिरीशा से हुई थी। 4 शुंबे को महेंद्र अपनी बीवी सिरीशा को लाने के लिए ससुराल गया। वहां से दोनों अपने घर गोपालपेट जाने के लिए मोटरसाइकिल पर निकले, लेकिन घर नहीं पहुंचे। दोनों की जानिब से कोई इत्तला ना मिलने पर अफराद खानदान ने दीगर रिश्तेदारों और उनके दोस्तों के घरों को जाकर पूछताछ की। जब उनके बारे में कोई इत्तला नहीं मिली तो घर को जाकर पूछताछ करने के अलावा उन्होंने पुलिस में दरख्वास्त दी। पुलिस ने इनकी तलाशी शुरू की थी। ज़खीरे के आब के पास पुलिस को महेंद्र की मोटरसाइकिल मिली। पुलिस ने पोचारम ज़खीरे आब में तलाश शुरू की तो पुलिस को दोनों की लाशें पानी में तैरती हुई मिली। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात कर रही है। कोविड ड्यूटी अंजाम देने वाले कम से कम 39 पुलिस ओहदेदारों ने दवाखाने, चेकपोस्ट, कोविड केयर सेंटर्स पर खिदमात अंजाम दी थी। अब तक 4,259 ओहदेदार कोरोना वायरस से तेलंगाना में मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 39 ओहदेदार फौत हो गए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हदूद में पुलिस अफसरान में कोरोना वायरस के ज़्यादा मामले हुए हैं। 3 दिन पहले एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के रुतबे के 50 साला ओहदेदार एक निजी अस्पताल में कोरोना वायरस के इलाज के दौरान फौत हो गए। वो ज़िले महबूबाबाद आर्म्ड रिजर्व विंग में काम कर रहे थे। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट होने वाले मामलों में सबसे ज़्यादा मामले हैं, ताहम ये सभी अफसरान सेहतियाब हो गए। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने ड्यूटी पर वापस आने पर इन सभी ओहदेदारों का खैर मकदम किया था। हैदराबाद की गोपीचंद एकेडमी में कोरोना दाखिल खवातीन की डबल शटलर सिक्की रेड्डी में कोरोना मुस्बित की अलामत पाई गई। हर दिन वो प्रैक्टिस के लिए एकेडमी आ रही थी। उनके फिजियोथेरेपिस्ट करण भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। चंद दिन के लिए एकेडमी को बंद कर दिया गया। एकेडमी को मुकम्मल सैनिटाइज कर दिया गया है। मरकज़ के रहनुमा खतूत के मुताबिक हर खिलाड़ी को मैदान में आने से पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया था। एकेडमी में खिलाड़ियों में PV सिंधु, कोच गोपी चंद, साई प्रस्थना, श्रीकांत, सिक्की रेड्डी और उनके फिजियोथेरापिस्ट की मुस्बित रिपोर्ट आने की वजह से एकेडमी को चंद दिनों के लिए बंद कर दिया गया। 5 माह के बाद एकेडमी को खोला गया था। रियासत तेलंगाना के ज़िले वनपर्ती में एक ही ख़ानदान के 4 अरकान की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। रेवेपल्ली मंडल के नागापुर मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले 63 साला अजमीरा बी, उनकी बेटी 35 साला अस्मा बेगम, दामाद 42 साला ख्वाजा पाशा और नवासी 10 साला हसीना की नाश उनके मकान के मुख्तलिफ कमरों में मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। फौरी तौर पर मौत की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। साइबराबाद पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए आदि सारिकीन की टोली को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने घरों में खुफल चिकनी के जरिए सरखा करने वाले 4 सारिकीन, जिनमें के श्रीनिवास राव, एम रामाराव, आर शंकर नायक और सी सिसेंदी को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 17.5 तोले सोना और 300 तोले चांदी के तिलाई जेवरात के अलावा एक एक्टिवा गाड़ी और 25,000 रुपये नकद बरामद कर लिए। पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फिल्मी नक्काद कत्ती महेश को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर लॉर्ड राम के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करने पर गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने दफ़े 153A फ़िरका वाराना एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। महेश को उस्मानिया दवाखाने ले जाया गया, जहां उसका कोरोना टेस्ट किया गया और बाद में नामपल्ली अदालत में पेश किया गया। अदालत ने महेश को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में दे दिया। ये पहला मौका नहीं है जब कीर्ति महेश ने लॉर्ड राम के खिलाफ तबसरा किया हो। इससे कबल ऐसा ही तबसरा करने पर उन्हें शहर बदर कर दिया गया था और पुलिस की इजाज़त के बगैर शहर में दाखिल ना होने को कहा गया था। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल।